पॉलिटिकल मास्टर चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9, क्लास 11, क्लास 8 का जो रिजल्ट है वो हम कैसे चेक कर सकते हैं DOE के ऑफिशियल वेबसाइट से। और इस वीडियो में हम ये भी जानने वाले हैं कि क्लास 9th में और क्लास 11th में या क्लास 8 में अगर कोई बच्चा फेल हो रहा है तो उसे कितना ग्रेस मार्क्स जो है मैंडेटरी दिया ही जाएगा, यानी जो सर्कुलर जारी किया गया ग्रेस मार्क्स देने का वो कितना नंबर का है। क्या कोई बच्चा अगर किसी एक सब्जेक्ट में अगर फेल हो रहा है, अगर वो किसी बच्चे का मिड टर्म में नंबर कम आए हैं या मिड टर्म में वो किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो गया था या 2 सब्जेक्ट में फेल हो गया, तो क्या वो फाइनल टर्म एग्जाम में पास हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो सारी क्राइटेरिया पास होने की क्या है, ग्रेस मार्क्स कितने दिए जाएंगे और जो मार्कशीट है वो आप कैसे चेक करेंगे, रिजल्ट आपको कैसे चेक करना है, वो सारी डिटेल आपको इस सिंगल वीडियो मिलने वाली है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप क्लास 8, क्लास 9 और क्लास 11 या क्लास 7, क्लास 6 के विद्यार्थी हैं तो आप अपना जो रिजल्ट है DOE के जो है ऑफिशियल वेबसाइट से चेक कर सकते हैं। तो आपको करना क्या होगा, अपने फोन, अपने लैपटॉप, अपने मोबाइल, अपने किसी भी अगर डेस्कटॉप की बात करें तो आपको सिंपल क्या करना है, DOE को सर्च करना है। उसके बाद इस तरह से आपको जो इंटरफेस दिखाई देगा और जब आप इस तरह के इंटरफेस पे देखेंगे तो यहाँ पर जो है ना, यहाँ पे देखेंगे आप एग्जाम रिजल्ट। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद अभी तो यहाँ पर जो है जो रिजल्ट हो रहा है वो 2023 और 24 का है। आपका जो रिजल्ट होगा वो 29 तारीख को होगा। तो जब 29 तारीख को आप चेक करेंगे तो यहाँ पर जो सेशन है एकेडमिक सेशन वो 2024 और 25 आ जाएगा। तो क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी आपको अपना रिजल्ट चेक करने के लिए, सबसे पहले आपको अपनी स्टूडेंट आईडी यहाँ फिल करनी होगी। फिर आप किस क्लास के अंदर हैं, क्लास 9th में है, क्लास 8 में है, क्लास 11th में है या क्लास 7th में है, तो वो क्लास यहाँ पे फिल करना होगा। उसके बाद आप किस सेक्शन में, A है, B है, C है, D है, जो भी सेक्शन होगा आपको उस सेक्शन को फिल करना होगा। उसके बाद जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ भी आपको पता होना चाहिए। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है उस डेट ऑफ बर्थ को आपको क्या करना है, यहाँ पर फिल करना होगा। उसके बाद जो कैप्चा है, इस तरह का कैप्चा आपको फिल करना होगा। कैप्चा फिल करने के बाद आपको सबमिट बटन पर क्या करना है, क्लिक कर देना है। और जैसे आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो रिजल्ट है शो कर जाएगा। आप पास होंगे तो पास दिखाएगा, कंपार्टमेंट आएगी तो कंपार्टमेंट शो होगा, फेल होंगे तो फेल दिखाई देगा, या प्रमोटेड पास होंगे तो प्रमोटेड पास दिखाई देगा। इस तरह से कुछ आप जो है अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं, बहुत आसान तरीके से है। खुद जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हो। रिजल्ट चेक करने के लिए ये सारी चीजें आपको जरूर आपके पास होनी चाहिए। सो ये इस तरह से आप रिजल्ट चेक कर सकते हो। और अब हम बात करने वाले जो प्रमोशन लेटर है, यानी आप कह सकते हो जो प्रमोशन सर्कुलर जारी किया गया DOE की तरफ से कि बच्चों की कितना ग्रेस मार्क्स दिया जाएगा, कितने नंबर लाने पर आप पास होंगे और कितने कम नंबर होंगे तो आपको फेल कर दिया जाएगा, और कितना ग्रेस मार्क्स दिया जाएगा, वो सारी डिटेल जो है हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर आप बात करें तो देख सकते हैं प्रमोशन पॉलिसी असेसमेंट गाइडलाइन जो है यहाँ पर, हालांकि जो एकेडमिक सेशन 2020-21 दिया गया है तो इसी एकेडमिक सेशन से ही जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो लागू की गई थी, तो इसी एकेडमिक पॉलिसी से ही ये सारी चीजें जो है आपको क्या करना है, डिटेल लेनी है। तो यहाँ से ही सारी चीज जो यहाँ पर दी गई उसी आधार पर जो आपको प्रमोशन दिया जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं तो क्लास 9th वाले जो बच्चे हैं, प्रमोशन रूल्स फॉर द स्टूडेंट ऑफ क्लास 9। तो अगर आप क्लास 9th में हैं तो आप जो है क्लास 10 में आप प्रमोट कैसे होंगे, इस तरीके से यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हर चीज को पूरी तरीके से सिस्टमेटिक दिखा दिया गया है। देखिए अब किस तरह से आपको प्रमोशन मिला, कितना नंबर आपको लाना है, मिड टर्म में कितना नंबर आपको लाना चाहिए था, फाइनल टर्म में आपके कितने नंबर आने चाहिए जब आप पास होंगे। तो यहाँ देखिए जो लैंग्वेज सब्जेक्ट है आपका, लैंग्वेज सब्जेक्ट क्या होता है आपको पता ही है, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, ये क्या आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट है। तो जो लैंग्वेज सब्जेक्ट है तो मिड टर्म में जो लैंग्वेज सब्जेक्ट वो 3 है। फिर बाद देखिए फिर आपका जो वो है मैथ, साइंस, सोशल साइंस, ठीक है। तो एग्जाम जो आपका है 80 नंबर का कंडक्ट हुआ था, लेकिन ये नंबर आपको कितने जुड़ जाएंगे यहाँ पे थ्योरी के 20 मार्क्स, ठीक है। तो मिड टर्म के 20 मार्क्स आपके जोड़े जाएंगे कहां पर, एनुअल एग्जाम में। याद रखिएगा मिड टर्म के 20 मार्क्स जो है यहाँ पर एनुअल एग्जाम में जोड़े जाएंगे। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं थ्योरी के जो एनुअल एग्जाम में 60 नंबर का आपकी थ्योरी रहेगी, तो मिड टर्म का और एनुअल एग्जाम को मिलाकर
आपके टोटल 80 नंबर होंगे। आपने दिया है मिड टर्म में थ्योरी का 80 नंबर का पेपर, राइट, लेकिन वो कितने में कंक्लूड होंगे, वो होंगे ऐड होंगे 60 नंबर। तो 60 और प्लस 20 कितने होंगे, 80। इसी प्रकार से इंटरनल असेसमेंट जो आपके 20 नंबर के रहेंगे, जो आपका पीरियोडिक टेस्ट होता है वो 5 नंबर को जोड़ा जाएगा, और 5 नंबर के आपका जो पोर्टफोलियो है, ठीक है, और क्लास में जो आप रहते हैं, आपका अटेंडेंस, इन सब को लेकर भी 5 नंबर टीचर के पास रहेगा। यानी टीचर के पास देख सकते हैं कुल मिलाकर आपको पास करने के लिए 5, ठीक है, 5, 10, 15, 20, तो 20 नंबर जो है, जो इंटरनल असेसमेंट इसे कहा गया है, तो 20 नंबर जो है टीचर के पास हैं आपको देने के लिए। और टीचर ये 20 नंबर आपको आसानी से दे सकता है। अगर आप किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो रहे होंगे तो ये 20 नंबर टीचर आपको देगा पास करने के लिए। ये प्रमोशन जो है सर्कुलर है, ठीक है, क्लास 9 के लेकर। इसी प्रकार से तो स्किल वाले कोर्स है, जैसे कोई किसी पास होम साइंस है, पेंटिंग है, तो ये स्किल वाले कोर्स में तो मेन सब्जेक्ट आपको यहाँ पे देखना है, जो आपका होता है लैंग्वेज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिर मैथ, साइंस, सोशल साइंस। तो 20 नंबर टीचर के पास है आपको पास करने के लिए, इंटरनल असेसमेंट कहा गया है। इस तरह वो बच्चे पास हो जाएंगे जो फेलर होंगे। अब हम बात कर लेते हैं, यहां देखिए, इन केस अ स्टूडेंट डज नॉट स्कोर 33% मार्क्स इन एनी वन लैंग्वेज, ठीक है, लैंग्वेज और लैंग्वेज 2 बिलो 33 मार्क्स आउट ऑफ टोटल मार्क्स 100। अगर किसी भी बच्चे किसी भी लैंग्वेज में, जो सब्जेक्ट में क्या होता है 33% मार्क्स से कम होते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, यहां पर देखिए, थर्ड लैंग्वेज ऑफ qualified score 33% and above by the student will replace either language 1 or language 2 only for promotion to the next high class। तो अगर 3 लैंग्वेज सब्जेक्ट में है, अगर 3 लैंग्वेज सब्जेक्ट में से आपकी किसी एक लैंग्वेज सब्जेक्ट में अगर आप फेल हो रहे हैं, तो आप बाकी दोनों लैंग्वेज सब्जेक्ट में अगर पास है तो आपको अगली क्लास में प्रमोट कर दिया जाएगा, ठीक है। मान लीजिए आप इंग्लिश में फेल हैं, हिंदी और संस्कृत में पास है, तो आपको अगली क्लास में भी प्रमोट कर दिया जाए, क्योंकि 3 लैंग्वेज में से एक लैंग्वेज में जो है अगर आप फेल है तो 2 में पास है, तो आपको अगली क्लास में प्रमोट कर दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए, इट इज मैंडेटरी फॉर स्टूडेंट दैट लैंग्वेज थर्ड मस्ट बी क्वालिफाइड बिफोर अपीयरिंग इन क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड एग्जाम। तो वो आपको ड्यूरिंग सीबीएसई एग्जाम से पहले जो जिस लैंग्वेज में आप कंपार्टमेंट में फेल होंगे, उस लैंग्वेज का आपका पेपर ले लिया जाएगा स्कूल के अंदर, अब आपको पास कर दिया जाएगा। ये क्राइटेरिया है जिससे आपको आसानी से आप पास हो सकते हैं, ठीक है। यहां देखिए, ये 6 नंबर जो है, यहां पर देखिए, a maximum of 15 grace marks may be awarded to a student to reach the minimum required 33% of marks in one or any number of subject only for promotion to the next higher class। तो कम से कम 15 ग्रेस मार्क्स आपको मिलेंगे, तो आप सभी लोग धड़ल्ले से पास होने वाले हैं। इस बात पर 1 लाख तो मिलता है, तो 33 जो है लगभग 15 नंबर जो आपको नंबर ग्रेस मार्क्स के तौर पर दिए जाएंगे क्लास 10th में प्रमोट होने के लिए। तो मान लेते हैं अगर आप 33 नंबर टोटल चाहिए, तो अगर किसी भी छात्र के 18 नंबर आ रहे हैं या 17 नंबर आ रहे हैं, तो उसे 15 नंबर देकर जो क्या कर दिया जाएगा, ग्रेस मार्क्स दे दिया जाएगा, और वो अगले कक्षा में प्रमोट हो जाएगा, ठीक है, पास हो जाएगा। इस तरह से सारी चीजें यहाँ पर बाकायदा यहाँ पर दे दी गई है, ठीक। यहां पर अब वो विद्यार्थी जो स्टूडेंट हु स्कोर्ड लेस देन 33% मार्क्स इन वन और मोर सब्जेक्ट may be eligible to appear in the subject at sequential examination to be held with the 1 month। मतलब अगर 2 सब्जेक्ट में कोई बच्चा अगर मान लेते 33% से कम मार्क्स आ रहे हैं, तो उसे कंपार्टमेंट दिया जाएगा और वो विद इन मंथ एग्जाम होगा और वो कंपार्टमेंट की परीक्षा देकर पास हो जाएगा, ठीक है। ये भी चीजें आपको कवर करनी है क्लास 9 वाले बच्चों के लिए। इसी प्रकार देख सकते हैं, a student may be allowed to appear in the compartment examination in one or any number of subject। 1 से 2 सब्जेक्ट में आप कंपार्टमेंट जो आपको दिया जाएगा, जिससे आप जो है कंपार्टमेंट एग्जाम देकर पास हो सकते हैं। ये चीजें क्या है, ये नो बेनिफिट ऑफ द ग्रेस मार्क्स विल बी गिवन टू द स्टूडेंट फॉर कंप्यूटिंग द रिजल्ट ऑफ द कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन। तो कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन में आपको 33% नंबर लाना ही पड़ेगा। एनी हाउ कंपार्टमेंट एग्जाम में आपको कोई भी ग्रेस मार्क्स नहीं दिया जाएगा। ग्रेस मार्क्स कंपार्टमेंट एग्जाम में नहीं मिलेंगे, ग्रेस मार्क्स आपको इसी एग्जाम मिलेंगे जो अभी एनुअल एग्जाम हुआ है। इसी प्रकार से देखते हैं क्लास जो 9th वाले बच्चे हैं, तो क्लास 9th वाले बच्चों के लिए प्रमोशन थ्योरी क्या है, प्रमोशन रूल्स फॉर द स्टूडेंट ऑफ क्लास 11।
तो क्लास 9 के हमने देख लिया, क्लास 9 में 15 नंबर के ग्रेस मार्क्स विद्यार्थियों को दिया जाएगा। इसी प्रकार से क्लास जो 11th वाले बच्चे हैं, तो क्लास 11th वाले बच्चों के लिए प्रमोशन के जो रूल है वो क्या है, यहाँ देख सकते हैं, द प्रमोशन इज सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट minimum 20% of marks should be secured in each subject out of 5 main subject in annual exam. This provision will be not be applicable for the session 2020-2021. ये जो था ना 2021 के लिए एप्लीकेबल नहीं था, लेकिन 2021, 22, 23 के बाद ये क्या हो गया, एप्लीकेबल बनाया गया। तो 25% जो मार्क्स जो है नंबर आपको जो क्या दिए जाएंगे प्रमोशन के लिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे सिंपलीफाई क्या किया गया है। तो सब्जेक्ट जो प्रैक्टिकल है, मिड टर्म जो थ्योरी जो है आपका 20 नंबर ऐड होगा, प्रैक्टिकल का 5 नंबर, ठीक है। इस तरीके से जो प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट और विदाउट प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट तरह से दिए गए। एनुअल एग्जाम में जो देखिए थ्योरी आपका जो है 50 नंबर का और प्रैक्टिकल 25 का, इस तरह से क्राइटेरिया आपको डिसाइड किया गया। ये सारे टोटल देख सकते हैं आप, थ्योरी जो आपकी टोटल रहेगी 70 नंबर की और प्रैक्टिकल 30, किसी में 40 है, किसी में 60 है, किसी में 70 है। इस तरह से जो है प्रमोशन आपको मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए, अ मैक्सिमम ऑफ 15 ग्रेस मार्क्स में बी अवॉर्डेड टू द स्टूडेंट टू रीच टू मैक्सिमम रिक्वायर्ड 33% ऑफ मार्क्स इन वन और एनी नंबर ऑफ सब्जेक्ट ओनली फॉर प्रमोशन टू नेक्स्ट हायर क्लास। तो कम से कम 15 नंबर आपको ग्रेस मार्क्स के तौर पे दिए जाएंगे क्लास 11th वालों को भी नेक्स्ट क्लास में प्रमोट होने के लिए। याद रखिएगा, तो 15% नंबर आपको नेक्स्ट क्लास में प्रमोट होने के लिए दिया जाएगा। इसी प्रकार से दो छात्र किसी 2 सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं तो उन्हें प्रमोट नहीं किया जाएगा, उन्हें क्या दिया जाएगा, कंपार्टमेंट दिया जाएगा। तो एक सब्जेक्ट में अगर आप फेल है तो 15 नंबर दिए, 50 नंबर आपको दे दिया जाएगा और आप पास कर दिए जाएंगे। लेकिन अगर 2 सब्जेक्ट में किसी भी छात्र के नंबर कम आते हैं तो उन्हें सीधा कंपार्टमेंट दिया जाएगा, उन्हें प्रमोशन नहीं दिया जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से ये सारी चीजें जो है ग्रेस मार्क दिया गया है, ये चीजें आपको कवर कर लेनी है। तो ये जो पासिंग थ्योरी है किसके द्वारा, डीओई की तरफ से प्रमोशन किसको मिलेगा, कंपार्टमेंट किसके आएंगे, ग्रेस मार्क्स किसको दिया जाएगा। अगर कोई भी छात्र जो है 3 लैंग्वेज में से 1 लैंग्वेज में अगर फेल है तो भी उसे अगली क्लास में प्रमोट कर दिया जाएगा, पास कर दिया जाएगा। तो ये वीडियो है, ज्यादा से ज्यादा छात्रों तक शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा छात्रों की क्वेरीज थी कि ग्रेस मार्क्स कितना मिलेगा, प्रमोशन कितने नंबर के होंगे, ठीक है, और कंपार्टमेंट कितने सब्जेक्ट में फेल होने के बाद आएगी। अगर कोई छात्र एक सब्जेक्ट में फेल है तो वो पास हो गया, फेल होगा, तो वो सारी चीजें हमने इस सिंगल वीडियो में कवर किया है। तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। और रिजल्ट के लिए आप सभी को ऑल द वेरी